हेलो, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज लेक्चर 4 पर चर्चा करेंगे। लेक्चर 4 में 2 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। एक है पॉइंट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व की माप, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, इस चैप्टर की या मैकेनिक्स की जो आधारशिला है, मॉडर्न मैकेनिक्स की जो आधारशिला है, जिस महान साइंटिस्ट के नियम से बना है, न्यूटन के गति विषयक नियम पर हम चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, जल्दी से हम जड़त्व की माप क्या है हेडिंग बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए आपको सरल भाषा में। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको पता है जड़त्व माने जड़त्व की जो परिभाषा है, जड़ता से है, स्थिरता से है या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध से है, सब आपको पता है। और सबसे अच्छी बात है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, माने अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जहां तक बेटा इसकी मेजरमेंट की बात है तो एक चीज अच्छी तरह से जान लीजिए, सीख लीजिए प्यारे बच्चों। जड़त्व की जो माप है या जड़त्व निर्भर करता है बॉडी या पिंड के मास पर, स्पेशली स्थानांतरीय गति में, ट्रांसलेशनल मोशन में। माने स्थानांतरित करना, जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, विस्थापित हो। ठीक, जड़त्व की जो माप है उसके द्रव्यमान से, अर्थात जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे? अगर किसी वस्तु का मास अधिक हो तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगर उसका मास है द्रव्यमान से, अगर किसी बॉडी का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। यहाँ आइए एक सरल उदाहरण से समझाएं। एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, तो निश्चित रूप से इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। इसका मास कम है, इसका मास अधिक है। तो आप सोचो, उसका मन सोच लगाओ, जो वस्तु में हल्की है, आपकी क्लास में कोई लड़का सबसे छोटा है तो उसकी अवस्था परिवर्तन में क्या करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा कहीं कम बल से परिवर्तन हो जाएगा, उसको डांट देंगे सर। अगर कोई हमारी तरह होगा तो सोचिए, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब उसका द्रव्यमान अधिक है। अगर इसका अर्थ हुआ कम शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका कम होगा उसका कम होगा। इसका मतलब समझ में आ गया बेटा? एक लाइन का आंसर इंड कर दीजिए बस। आइए नई हेडिंग डालिएगा, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, गति के संबंध में, गति के नियम के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक थे अरस्तु ने। उन्होंने अपना विचार दिया, आपको पता है, और उनके विचार को चैलेंज किया। कौन? गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो ने जब अपना विचार दिया, उस समय मैकेनिक्स की नई अवधारणा पैदा हुई। इसके बाद गैलीलियो के सारे नियमों के अवधारणाओं के आधार पर महान साइंटिस्ट है। किसके बाद? अरस्तु की परिकल्पना जो थी, उनका जो नियम था, चैलेंज किया, वो गलत सिद्ध किया। कौन? गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो साहब ने मैकेनिक्स के, यांत्रिकी की नया विकास किया। ठीक है, उनकी सारी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के आधार पर उसके बाद ध्यान, गैलीलियो के बाद न्यूटन है। न्यूटन साहब ने मैकेनिक्स में एक नई क्रांति लाई, और न्यूटन के जो नियम है मैकेनिक, आधुनिक मैकेनिक्स, मॉडर्न मैकेनिक्स की, माने नई मैकेनिक्स की, वर्तमान मैकेनिक्स की बेस है, आधारशिला है। और न्यूटन साहब ने गति के संबंध में 3 नियम दिए
जो तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से जानते हो, उस पे हम पहला नियम क्या है, न्यूटन के गति विषयक पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। प्यारे बच्चों, अब हम क्रमवार न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसको अच्छी तरह समझाएंगे और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक जो होगा उसको सिखाएंगे। इसी प्रकार न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को बताना है, सिखाना है आपको सरल से सरल भाषा में, और उससे जुड़े हुए टॉपिक जो इससे जुड़े हुए रिलेटेड भौतिक राशियां हैं उसको बताना है। इसी प्रकार तृतीय नियम के। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा वह लेक्चर नंबर कितना होगा, 5 होगा, वह होगा न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। ओके बेटा, अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब। जो नए नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए तो मेरी जो फिजिक्स है, उनके कमजोर बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स थोड़ा से कम समझ, मेरी फिजिक्स उनके लिए भी आधारशिला होगी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक्स।